देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्ताम तव पद कमले। हिमालय की गोद में बसा छोटा सा राज्य उत्तराखंड, हरी भरी ऊंची पहाड़ियों से घिरा ये राज्य देवभूमि कहलाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये 4 धाम देवभूमि उत्तराखंड के नाम को सिद्ध करते हैं। इन्हीं 4 धामों में से एक है गंगोत्री धाम, जो उत्तरकाशी जिले में बसा एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। गंगोत्री को गंगा नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। ये भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। हर साल मई से अक्टूबर के महीनों के बीच देश के कोने कोने से गंगा माता के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। गंगा देवी हिंदुओं की सबसे पूजनीय नदियों में से एक हैं। इनका उद्गम स्थान गंगोत्री शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर में स्थित गोमुख है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी गंगा राजा भगीरथ के पूर्वजों के पापों को धोने के लिए धरती पर आई थी। धरती लोक पर राजा भगीरथ ने कई वर्षों की कठिन तपस्या की ताकि उसके मृत पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। गंगा धरती पर बहकर उनके पूर्वजों की अस्थियों को स्पर्श कर ले ताकि वे मोक्ष पद को प्राप्त हो सकें। इस कार्य के लिए भगीरथ ने श्रीमुख पर्वत पर घोर तपस्या की और ब्रह्मा के कमंडल में रहने वाली गंगा को धरती पर आने के लिए राजी कर लिया। लेकिन अब सवाल ये था कि गंगा जब धरती पर आएगी तो उसके प्रचंड वेग को कौन संभालेगा। इस कार्य को करने के लिए भागीरथ ने शिव जी की तपस्या की। गंगा जब प्रकट हुई तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में संभाल लिया। जटा से गंगा शांत रूप में धरती पर निकली और उनके जल से भीगकर भागीरथ के पूर्वज मोक्ष प्राप्त कर स्वर्गलोक को चले गए। भागीरथ के इन प्रयासों के कारण गौमुख से निकलती हुई गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ी दूर बहने के बाद जब वे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती हैं तो गंगा कहलाती हैं। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध के दौरान मारे गए अपने परिजनों की आत्मा की शांति हेतु इसी स्थान पर आकर एक महान देव यज्ञ का अनुष्ठान किया था। गढ़वाल के गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने 18वीं सदी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण सेमवाल पुजारियों के निवेदन पर उसी जगह कराया जहां भागीरथ ने तप किया था। माना जाता है कि जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय ने 20वीं सदी में मंदिर की मरम्मत करवाई। इस मंदिर के पास शिवलिंग के रूप में एक प्राकृतिक चट्टान भागीरथी नदी में डूबी हुई है। ये नज़ारा बेहद खूबसूरत और आकर्षक होता है। प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग के दर्शन से दिव्य शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। गंगोत्री मंदिर की कथा के अनुसार भगवान शिव ने अपनी जटाओं को फैलाया था और इसी स्थान पर विराजमान होकर अपने घुंघराले बालों में माँ गंगा को लपेट लिया था। गंगोत्री धाम से लगभग 10 किलोमीटर नीचे जहाँ जाद गंगा, जिसे जानवी नदी भी कहा जाता है, भागीरथी में विलीन हो जाती है, उस स्थान पर भैरवनाथ का मंदिर है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भैरवनाथ को भगवान शिव ने इस क्षेत्र के रक्षक के रूप में चुना था और ये भी मान्यता है कि गंगोत्री मंदिर की हर यात्रा के बाद भैरव के मंदिर के दर्शन करने पर भी पुण्य लाभ मिलता है। गंगोत्री मंदिर सूर्य की तरह चमकता है। गंगोत्री के आसपास के कई अन्य धार्मिक स्थल हैं। इनमें मुखबा गांव, भैरव घाटी, हर्षिल, नंदनवन, तपोवन, गंगोत्री चिरबासा और केदारताल प्रमुख हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री के साथ गंगा नदी को समर्पित ये मंदिर 4 धाम यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा है। दिवाली के दिन मंदिर के पुजारी
तेल के दीपक जलाकर मंदिर के कपाट को बंद करते हैं। नवंबर से अप्रैल तक सर्दियों के मौसम में ये मंदिर बंद रहता है। गंगोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। गंगोत्री धाम की यात्रा धार्मिक विशेषता के साथ साथ आध्यात्मिक परिवर्तन भी लाती है। ऐसे ही ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थानों की महत्ता और विशेषताओं को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत समन्वय के साथ।